रॉयल एनफील्ड ने अपने 2022 के इनिंग्स की शुरुआत कर दी है स्क्रैम 411 के साथ, जो भले ही हिमालयन पे बेस्ड है लेकिन इसमें काफी कुछ नया भी है। तो क्या रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 आपकी अगली बाइक होगी? यही फैसला हम आज करेंगे इसकी खूबियों और खामियों को आजमा कर। लेकिन उसके पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रैम 411 की खूबियों से। क्योंकि स्क्रैम 411 का फ्रंट व्हील हिमालयन के 21 इंच के बजाय 19 इंच का है, तो इसकी हैंडलिंग भी काफी लाइट और आसान है। तो इसे ऑफ रोड राइडिंग कंडीशंस में थोड़े कम एक्सपीरियंस वाले राइडर्स ज्यादा आसानी से हैंडल कर पाएंगे और इसके थोड़े चौड़े फ्रंट टायर के वजह से सिटी राइडिंग में भी आप इसे आराम से ट्रैफिक के बीच में से निकाल पाएंगे। और हालांकि हमने इसे पहाड़ी रास्तों पर नहीं चलाया, लेकिन ट्विस्टीज पे भी इसका हैंडलिंग ज्यादा मजेदार होना चाहिए। रॉयल एनफील्ड हिमालयन में ऑलरेडी सीटिंग पोजीशन काफी कंफर्टेबल था, पर स्क्रैम 411 इससे एक कदम आगे है। हिमालयन के मुकाबले इसका हैंडल बार थोड़ा लो है और राइडर के थोड़े पास है, जिस वजह से राइडिंग स्टांस नेचुरल लगता है। साथ में इसके वन पीस सीट का फोम मटेरियल अब लगभग परफेक्ट लगता है, जिस वजह से राइडर और पिलियन दोनों लंबे राइड्स में अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। स्क्रैम 411 में हिमालयन का ही इंजन है और इसके स्पेसिफिकेशंस भी सेम ही है। अब मानते हैं इसका पावर फिगर कुछ खास ज्यादा नहीं है, पर इसकी खासियत इसके टॉर्क में है, जो आता भी कम आरपीएम पे है, जो इसे ऑफ रोड कंडीशंस में मदद करता है। और साथ में सिटी राइडिंग के समय भी आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात करें टूरिंग की, तो यहाँ भी आप बड़े आराम से करीब 100 से 110 के स्पीड में क्रूज कर पाएंगे, जो इस लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का स्वीट स्पॉट है। अब हम मानते हैं कि स्क्रैम का कंसोल मीटियोर 350 से इंस्पायर्ड है, तो इसे ऑल न्यू नहीं कह सकते, पर इसका छोटा सिंगल पॉड सेटअप देखने में ओवरऑल स्ट्रिप डाउन लुक से मैच जरूर करता है। और ये ना ही सिर्फ हिमालयन के कंसोल जैसा ही इंफॉर्मेटिव है, बल्कि इसमें ऑप्शनल ट्रिपर पॉड भी ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेटेड है। एक आखिरी चीज जो हमारे मुताबिक स्क्रैम 411 को और भी ज्यादा अपीलिंग बनाता है, वो है इसके तमाम कलर ऑप्शंस। यहाँ आपको 3 सिंगल टोन और 4 डुअल टोन ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से स्काईलाइन ब्लू एक ऑल न्यू कलर स्कीम है। आपको इन रंगों में से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया, कमेंट्स में बताना मत भूलिए। तो ये थी रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 की खूबियां। अब एक नजर डालते हैं इसकी खामियों की ओर। स्क्रैम 411 की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका नाम इसके लुक्स या एक्चुअली इसके पर्पस से मैच नहीं होता। मतलब कि स्क्रैम्बलर बाइक्स बेशक ऑन और ऑफ रोड दोनों आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इनका ओवरऑल लुक एक रेट्रो बाइक से मिलता जुलता है। पर स्क्रैम 411 के केस में आप एक झलक में ही कह पाएंगे कि ये एक स्क्रैम्बलर से ज्यादा हिमालयन का छोटा भाई लगता है। हिमालयन के मुकाबले स्क्रैम में टैंक फ्रेम, विंड स्क्रीन और लगेज रैक नहीं है, और इसमें फ्रंट व्हील भी छोटा है, और फिर भी इसका वेट करीब 6 केजी से ही घटा है। और माना इसके छोटे फ्रंट व्हील के वजह से इसकी हैंडलिंग हिमालयन के मुकाबले जरूर बेहतर है, पर अगर इसके साथ स्क्रैम का वेट करीब 10 केजी कम होता तो हैंडलिंग और परफॉर्मेंस दोनों काफी बेहतर हो जाते। हिमालयन की एक और खामी जो रॉयल एनफील्ड ने स्क्रैम को भी दिया है, वो है इसके ब्रेक फील की कमी। इसमें प्रोग्रेशन और फीडबैक की कमी अब भी है, और सडन ब्रेकिंग सिचुएशन में आपको ब्रेक लीवर पे चारों उंगलियों से जोर लगाना पड़ेगा।
सबसे पहले इसमें स्विचेबल ABS का ऑप्शन नहीं मिलता और ये काफी ताज्जुब की बात है क्योंकि ये फीचर हिमालयन पे मिलता है और इसका ना होना स्क्रैम 411 के ऑफरोडिंग एबिलिटी पे काफी भारी असर करेगा। साथ में इसमें USB पोर्ट का भी ऑप्शन नहीं है। ये फीचर मीटियोर में लेफ्ट साइड स्विच गियर पे मिलता है और हमारे मुताबिक रॉयल एनफील्ड को इसे स्क्रैम में इंटीग्रेट करना चाहिए था ताकि टूरिंग करते समय आप अपने फोन को चार्ज कर पाते। रॉयल एनफील्ड के J सीरीज बाइक्स के साथ हमने इनके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखा है, पर अफसोस स्क्रैम का बिल्ड क्वालिटी हिमालयन जैसा ही है जो हमें लगता है फर्स्ट टाइम बायर्स को पसंद नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे फ्रेम पे कुछ जगहों पे वेल्डिंग के निशान साफ दिखते हैं। साथ में इंस्ट्रूमेंट कंसोल के आसपास खुला वायरिंग और पैनल गैप्स में छोटे मोटे फर्क भी हैं जो हालांकि एक झलक में ना दिखे, पर एक बार आपका ध्यान इन पे गया तो इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। तो अब तक हमने जो देखा उससे यह साबित होता है कि स्क्रैम 411 में भी रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन के काफी छोटे मोटे इश्यूज को इंप्रूव नहीं किया है, पर पूरी छवि देखें तो स्क्रैम 411 में काफी कुछ अच्छा भी है। हिमालयन की तुलना में ये नए राइडर्स के लिए और थोड़ा अप्रोचेबल है और इसे ऑन और ऑफ रोड दोनों कंडीशंस में ज्यादा आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और माना इसका विजुअल प्रोफाइल हिमालयन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, पर हमें लगता है कि यही सीरियस फोकस्ड लुक काफी लोगों को पसंद भी जरूर आएगा। रॉयल एनफील्ड ने स्क्रैम 411 को 2,03,000 रुपए की कीमत पे लॉन्च किया है, जो हिमालयन से 11,000 रुपए कम होने के साथ इसके मेन राइवल SD स्क्रैम्बलर से सिर्फ 1,000 रुपए कम है। डिटेल्ड कलर वाइज प्राइसिंग आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। स्क्रैम 411 को आजमाने के बाद जाहिर है कि अगला कदम होगा इसके राइवल SD स्क्रैम्बलर के साथ कंपेयर करना, जो हम जल्द ही करेंगे। पहले इन दोनों के स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए और फिर दोनों को ऑन रोड लाके भी। साथ में आने वाले दिनों में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक काफी सारे टू व्हीलर्स लॉन्च होंगे, तो बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए हर नए टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रूल्स सब समय फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।